अस्सलाम वालेकुम। आज ना जो हमारा लेक्चर है ना वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपने ना इस लेक्चर को देख लेना। इस लेक्चर में ना मैंने जो आपके साथ असाइनमेंट शेयर किए है ना, हम उस असाइनमेंट को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। जो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि उन टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो असाइनमेंट नंबर 1 में टास्क नंबर 1 है। ठीक है, वो हमारे पास है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, सो इस टास्क को हम अपना परफॉर्म कर लेते हैं वी एस कोड के ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास हम इसको यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, कि हमने करना क्या है, दिस इज कमेंट इन पाइथन, हम जानते हैं। सो क्रिएट 3 वेरिएबल्स। ठीक है, क्रिएट 3 वेरिएबल्स नेम्ड name, age and height. Store your name as a string, your age as an integer and your height as a float. Print all 3 values. ठीक है, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमारी क्लासेस को स्टार्ट हुए हुए 3 वीक्स हो गए हैं। सो उन 3 वीक्स में हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ा, देन हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने स्ट्रिंग्स के बारे में कंप्लीट पढ़ा कि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग क्या होती है एंड द वट आर द अदर फंक्शंस इन स्ट्रिंग। ठीक है, सो अब हम जो है ना वो हमारा जो फर्स्ट वाला टास्क है ना इसको कंप्लीट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है नेम। ठीक है, लेट्स सपोज मैं नेम लिखता हूँ, नेम इज इक्वल टू अली, ये सबका आपको पता है, नेम इज इक्वल टू अली। उसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज नाम से, एज में स्टोर करवाते हैं 18। देन हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हाइट के नाम से, जिसमें हम अपनी हाइट स्टोर करवा देते हैं, लेट्स सपोज 5.4। ओके, सो इन तीनों लाइंस में हमने अपना तकरीबन पूरा कोड ही कंप्लीट कर लिया। क्या था, क्रिएट 3 वेरिएबल्स नेम, एज एंड हाइट, स्टोर योर नेम एज अ स्ट्रिंग। सो हम अपने नेम को एज अ स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करवाया, योर एज एज एन इंटीजर, एज को हमने एज अ इंटीजर स्टोर करवाया, एंड योर हाइट एज अ फ्लोट, और हमने हाइट को एज अ फ्लोट जो है वो स्टोर करवाया। अब हम इन तीनों वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग दी प्रिंट फंक्शन इन पाइथन जो हमने पढ़ा था, नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम नेम को प्रिंट करवा देंगे, देन हम प्रिंट करवा देंगे एज। ओके, एज को प्रिंट करवा देंगे, एंड देन हम प्रिंट करवा देंगे हाइट को, हाइट, और प्रिंटिंग HEIGHT, हाइट। ओके, सो दिस इज आवर होल कोड, जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है उसका यही कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम अपने कोड को रन करते हैं। ठीक है, वी हैव टू रन आवर कोड। ठीक है, सो हमारे पास टर्मिनल प्रिंट हो गया, नेम अली, एज 18 एंड हाइट इज 5.4। सो दिस इज द solution of task number 1, where you have to create 3 variables named as name, age and height, and then you store your name as a string, your age as an integer and your height as a float, and then print all 3 values. तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ टास्क नंबर 1। नाउ अब हम जाते हैं अपने टास्क नंबर 2 के ऊपर, जो हमारे पास है कि टाइप चेकिंग। ओके, यानी कि हमने टाइप चेक करनी है अपने वेरिएबल की, तो हम इस टास्क को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज यहाँ पर एक ना न्यू फाइल क्रिएट करते हैं VS कोड के अंदर। ठीक है, ठीक, ओके, सो T2.py के नाम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है। ठीक है, जिसमें हम जो है ना वो अपना इस टास्क को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास टाइप चेकिंग से रिलेटेड टास्क है। ओके, दीज आर एक्चुअली कॉमेंट, ये हैश का जो ऑपरेटर है ना, जो सिंबल है, दिस इज एक्चुअली अ कॉमेंट। ठीक है, कॉमेंट्स आर द पार्ट ऑफ द कोड डेट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो हमने क्या करना है, टाइप चेकिंग करनी है। अभी जितने भी मैं इस वीडियो के अंदर टास्क करवा रहा हूँ, ये सारे आपने एक दफ़ा अपने टर्मिनल के ऊपर, या अगर VS कोड ने अभी तक इंस्टॉल किया तो मैं उसकी वीडियो सेंड कर दूंगा, आपने कर लेना। नहीं तो कम से कम प्रोग्रामिस में तो आपने जो है ना वो इसको कंप्लीट कर लेना है, प्रोग्रामिस के कंपाइलर के ऊपर आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ द इनपुट यूजिंग दी टाइप फंक्शन। यानी कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक वेरिएबल करते हैं नेम। ठीक है, और नेम हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट हम अगर हमने यूज़र से कोई चीज़ इनपुट करवानी है, लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप अपना नाम बताओ,
ठीक है। सो अगर अब मैंने इसको पाइथन के प्रोग्राम में लिखना है, सो इट्स मीन डैट आई हैव टू यूज़ द इनपुट फंक्शन। मैं इनपुट फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा बट या एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर एंटर योर नेम। ओके, एंड देन मैं प्रिंट करवाऊंगा नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नेम जैसे आपको पता है। अब लेकिन हमारा पर्पज़ है एंड प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ द इनपुट यूजिंग द टाइप फंक्शन। सो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे टाइप ऑफ नेम। We use the type built-in function that can be provided by the Python language to determine the type of the data type. So हमारे पास जो है वो लाइन नंबर 7 पे प्रिंट होगा कि हमारे पास कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग। सो प्रिंट हो जाएगा क्लास एस टी आर, ऐसे करके हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा, जिससे एक्चुअली क्लास एस टी आर। ओके, देन हम अपने कोड को रन कर लेते हैं। ठीक है, हम अपने कोड को रन कर लेते हैं तो हमारे पास हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो नेम इज इक्वल टू जो एंटर करेगा। लेट्स सपोज मैं नेम एंटर करता हूँ, अनस जो ग्रुप में काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट है, मैं उनका नाम ही एंटर करता हूँ। ओके, सो नेम इज इक्वल टू अनस आ गया और क्लास हमारी जो है वो स्ट्रिंग है, यानी कि हमारा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। क्लास क्या है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या, क्लास इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। बट अगर इस लाइन के भी समझ नहीं है तो हम ये आगे जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा टास्क नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, देन हम अपने टास्क नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल अर्थमेटिक विद वेरिएबल्स। ठीक है, सिंपल हमने जो है ना वो जो हम मिडिल क्लासेस से काम करते आ रहे हैं, सम का, ऐड का, यानी कि दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन। अब हमने अगर उसको पाइथन के प्रोग्राम में करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ आवर टास्क नंबर 3। दिस इज एक्चुअली आवर टास्क नंबर 3, T3 डॉट पी वाई क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन इज डॉट पी वाई। ठीक है, सो अब हमने जो है ना वो ये वाला टास्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 4। हमें ये बता दिया गया a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 4। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया, हमें प्रोग्राम में बता दिया गया कि आपने दो इंटीजर वेरिएबल लेने हैं, तो हमने दोनों इंटीजर वेरिएबल ले लिए। ठीक है, देन प्रिंट देयर सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन रिजल्ट। अब लेट्स सपोज हमने इन दो नंबर्स को ऐड करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है और इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है। सो मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी, डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, देन डिफरेंस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना पाइथन के अंदर ना दो तरह की डिवीजन्स होती हैं, एक होती है इंटीजर डिवीजन, एक होती है फ्लोट डिवीजन। बट हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है हमने कौन सी डिवीजन परफॉर्म करनी है। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कौन सी डिवीजन यूज़ करते हैं, वेदर वो यूज़ दी इंटीजर डिवीजन और वेदर वो यूज़ दी फ्लोट डिवीजन। ठीक है, सो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास होती है इंटीजर, दिस इज एक्चुअली आवर नहीं दिस एक्चुअली आवर फ्लोट डिवीजन फ्लोट डिवीजन। ठीक है, बल्कि हम ये हाँ डिवीजन का उसका नाम रखते हैं, डिवीजन अंडरस्कोर फ्लोट डिवीजन अंडरस्कोर हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिवीजन DIVI स्पेलिंग में तो कमज़ोर है, डिवीजन। और अब हम कर रहे हैं इंटीजर डिवीजन इज इक्वल टू ए, हमने ये डबल ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि जो डिवाइड का सिंबल है वो दो दफ़ा यूज़ करना है। फिर हम प्रिंट करा लेंगे सम इज इक्वल टू
सम, फिर प्रिंट करवाएंगे डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवाएंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू, देन हम यहाँ प्रिंट कराएंगे प्रोडक्ट, देन प्रिंट इंटीजर इंटीजर डिवीजन इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीजर डिवीजन। देन हम करवाएंगे फ्लोट डिवीजन, ठीक है। देन हम यहाँ पे करवाएंगे फ्लोट डिवीजन, ठीक है, फ्लोट फ्लोट डिवीजन फ्लोट डिवीजन, और यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन अंडरस्कोर फ्लोट, ओके। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो 10+4 14, डिफरेंस क्या आ गया 10 - 4 6, प्रोडक्ट 10 × 4 40, और इंटीजर डिवीजन हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है, और फ्लोर डिवीजन क्या आएगा 2.5। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट कोड, ठीक है। अगर इसको किसी में मसला है तो ग्रुप में मैसेज कर लेना, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ओके। सो देन हम वी विल मूव आवर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं जो हमने लास्ट टाइम रिसेंटली लेक्चर किया था, वो स्ट्रिंग्स के ऊपर किया था। सो वही स्ट्रिंग्स से रिलेटेड सवाल है, विच इज़ एक्चुअली आवर T4 we get a file of by name t4.py, ओके, जिसमें हम अपने टास्क नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दिस इज एक्चुअली आवर टास्क नंबर 4, ओके। नाउ वी कंप्लीट आवर टास्क नंबर 4, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है हेलो वर्ल्ड के नाम से। हम नेक्स्ट पर लिखते हैं ग्रीटिंग ग्रीटिंग MSG इज इक्वल टू हेलो पाइथन, हमें एक गिवन है स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है प्रिंट दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग दी len लेंथ फंक्शन, ठीक है। प्रिंट हम करेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ length of greeting MSG. This is our first work that we done in this task. Then the string in the upper case. अब हमने इस string को प्रिंट करवाना है अपर केस में। हम प्रिंट करवा लेंगे string in upper case। string in upper case हम प्रिंट करवा लेंगे, कैसे लिखेंगे greeting MSG डॉट अपर। तो इससे हमारी जो स्ट्रिंग है वो अपर में प्रिंट हो जाएगी। देन द फर्स्ट 5 करेक्टर्स, यानी कि हमने जो हेलो पाइथन हमारी स्ट्रिंग है इसमें जो फर्स्ट 5 करेक्टर है वो प्रिंट करवाएंगे, लाइक HELLO, दीज आर द फर्स्ट 5 करेक्टर। सो ये मोस्टली हम काम करते हैं यूजिंग दी लूप्स, जो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने स्लाइसिंग कंप्लीट की हुई है, याद है ना, हमने स्लाइसिंग कंप्लीट की हुई है, तो हम स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। हम करेंगे प्रिंट, मैं लिखता हूँ printing the first five characters, okay, we have to print the first 5 characters, ठीक है। सो सिंपल लिखेंगे, प्रिंट करेंगे ग्रीटिंग MSG 0, ठीक है, 0 इंडेक्स है, बिकॉज इन पाइथन इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, ओके। सो हमने अब यहाँ पे 1 कर देंगे 1। प्रोग्रामिंग जब वो स्मार्ट लोगों का खेल है तो कॉपी पेस्ट तो आना चाहिए सबको, ठीक है। उसको हमने क्या करना है द वर्ड पाइथन यूजिंग दी स्लाइसिंग, ठीक है। अब हमने स्लाइसिंग के थ्रू
जो है ना वो वर्ड पाइथन प्रिंट करना है। प्रिंटिंग द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स यूजिंग दी इंडेक्सिंग, हमने इंडेक्सिंग का यूज़ करके प्रिंट किया है। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं means we have to print the means we have to now print the python using slicing। अब हमारे पास है ना, यहाँ पे हमारे पास है हेलो पाइथन। ठीक है, हेलो पाइथन ये गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अगर देखें ना, जो एन है ना, ये हमारे पास पड़ा हुआ -1 पे। ठीक है, एन पड़ा है -1 पे। ठीक है, एन हमारे पास पड़ा है, एन पड़ा है -1 पे, ओ पड़ा है -2 पे, एच पड़ा है -3 पे, टी पड़ा है -4 पे, वाई पड़ा है -5 पे। ठीक है, पी पड़ा है माइनस, ठीक है, -6 पे। ठीक है, उसके बाद स्पेस के लिए क्या है, ठीक है, यानी कि जो स्पेस हमारे पास है वो हमारे पास आएगी -7 पे। फिर ओ पड़ा है -8 पे। ठीक है, एल पड़ा है -9 पे। फिर एक और एल है वो पड़ा है -10 पे। फिर ई पड़ा है -11 पे। फिर कैपिटल एच पड़ा है -12 पे। सो हमने स्लाइसिंग के थ्रू करनी है। ठीक है, स्लाइसिंग जो है ना वो हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली दी प्रिंटिंग द पाइथन यूजिंग दी स्लाइसिंग। ये ऊपर तो इंडेक्सिंग थी जो बड़ा इजी तरीके से हमने 0 1 2 3 4 लिख दिया। नाउ वी हैव टू यूज स्लाइसिंग। हमने प्रिंट करवाना है हेलो, बल्कि हमने प्रिंट करवाना था द वर्ड पाइथन यूजिंग दी स्लाइसिंग। ठीक है, द वर्ड पाइथन यूजिंग दी स्लाइसिंग। तो ये वर्ड पाइथन तो नहीं प्रिंट करेगा। 5 6 हमें पे 7 करना पड़ेगा। ठीक है, 7 8 9 10 और 11। मुझे लगा कि ना हमने ना हेलो प्रिंट करना है, लेकिन हमने पाइथन प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये 7 8 9 10 11 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने पाइथन प्रिंट करना है। ठीक है, सो पाइथन में हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ प्रिंट कमांड लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे ग्रीटिंग MSG। हमने प्रिंट करवाना है सबसे पहले पी कहाँ पे पड़ा है -6, पी पड़ा है -6 पे। ठीक है, पी पड़ा है -6 पे, पी पड़ा है -6 पे। ठीक है, पी हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, पी हमारे पास पड़ा है -6 पे। ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 5 टाइम्स, देन हम अपनी स्लाइसिंग मेंशन कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो मैंने वाई प्रिंट करना है। वाई पड़ा है -5 पे, हेयर वाई कहाँ पे पड़ा है -5 पे। उसके बाद टी कहाँ पे पड़ा है, टी पड़ा है -4 पे, टी पड़ा है -4 पे। उसके बाद एच पड़ा है -3 इंडेक्स पे, और एच पड़ा है -3 पे। ठीक है, ओ पड़ा है हमारे पास -8 पे, ओ पड़ा है। ठीक है, ओ हमारे पास पड़ा है -8 पे। ओ इज लोकेटेड एट द पोजीशन -8। देखो पी पड़ा है -6 पे, वाई पड़ा है -5 पे, टी पड़ा है -4 पे, एच पड़ा है -3 पे, और ओ हमारे पास पड़ा है -2 पे। ओ पड़ा है -2 पे। ठीक है, ओ हमारे पास पड़ा है -2, कब गलती होगी, ओ पड़ा है हमारे पास -2 पे। देखो PYTH ये एच था। ठीक है, ये एच था। ठीक है, पी पड़ा है PYTHO ओ। ठीक है, सो
ओ पड़ा है हमारे पास -2 पे, ये पी प्रिंट करेगा, ये वाई, ये टी, ये एच, ये ओ पड़ा है -2 पे। ओके ओके हो गया। और हम इसको प्रिंट ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा -1, और इस सब को हम जो है वो रिमूव कर देते, समझाने के लिए था आपको। ओके, सो अब हमारे पास हमारी आउटपुट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, स्ट्रिंग इन अपर केस जो है वो आ गया, हेलो पाइथन। लेंथ भी आ गया, उसके बाद THON, ठीक है, पाइथन प्रिंट हो गया। ठीक है, THON, यानी कि यहाँ पे हमने पाइथन तो प्रिंट कराएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 6 लिखना भूल गया। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया आ गया पाइथन, और यहाँ पर भी प्रिंट हो गया पाइथन। सो हमने यहाँ पे दो तरह की टेक्निक्स यूज़ की यूजिंग द स्लाइसिंग। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, प्रिंटिंग द वर्ड पाइथन बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग। और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटिंग द वर्ड पाइथन using the printing the word python using the slicing। ठीक है, प्रिंटिंग द वर्ड पाइथन यूजिंग दी स्लाइसिंग। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग के थ्रू पाइथन प्रिंट हो गया, और ये इंडेक्सिंग के थ्रू। सो दिस इज कंप्लीट आवर टास्क। ओके, देन हम अपना नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करते हैं, विच इज़ आवर लास्ट टास्क। बेसिक स्ट्रिंग इनपुट, आस्क द यूजर टू एंटर एनी वर्ड, प्रिंट द वर्ड इन अपर केस एंड ऑल्सो प्रिंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द वर्ड। ठीक है, ये सादा सा है, जिसको टास्क नंबर 4 की समझ आ गई है वो टास्क नंबर 5 खुद कर सकते हैं। बट स्टिल कोई कंफ्यूजन है, सो आई एम अवेलेबल। ओके, सो हमारे पास हम इसमें करते हैं बेसिक स्ट्रिंग इनपुट टास्क। हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉलेज इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब हमारे पास है कि हम इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, आपने कोई यूजर कोई स्ट्रिंग एंटर करेगा। ये एस टी आर ऑप्शनल है, ये एस टी आर ऑप्शनल, लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। इनपुट हम लिख देते हैं एंटर योर कॉलेज नेम। ठीक है, और हमें क्या करना है, आस्क द यूजर टू एंटर एनी वर्ड, प्रिंट द वर्ड इन अपर केस एंड ऑल्सो प्रिंट द नंबर ऑफ फैक्टर। हमने एक तो प्रिंट करना अपर केस में, ठीक है, प्रिंट कॉलेज नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे कॉलेज कॉलेज डॉट अपर। ठीक है, देन हम प्रिंट करवाएंगे नंबर ऑफ करेक्टर्स इज इक्वल टू कॉलेज डॉट लेंथ फंक्शन इस तरह यूज़ करते, len यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें हमारी बिल्कुल वैलिड आउटपुट दे देगा। एंटर ये कॉल नेम लिखता हूँ GCU लाहौर। सो इसमें एरर आया college.len। ठीक है, लेंथ फंक्शन में एरर आया। सो इसमें क्या एरर आया अभी देख लेते हैं। यहाँ पे भी तो हमने लेंथ कैलकुलेट की है, इसमें हमने लेंथ कैलकुलेट की है। तो हमने लेंथ को कैसे यूज़ किया था, हमने लिखा था डॉट अपर एल ई एन को हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये मेथड गलत है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। आप तो फिर स्टूडेंट हो तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कॉलेज, ठीक है, अब ये ठीक है, अब ये मैं बिल्कुल सही देगा आउटपुट। कॉलेज नेम सपोज
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। तो ये प्रिंट कर देगा, नंबर ऑफ करेक्ट 36 है और कॉलेज नेम है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। सो दिस इज आवर वीकेंड क्लास, जिसमें हमने इन तमाम प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीकेंड क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ दी यू कैन से कंडीशनल्स इफ एल्स। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।